हाँ तो देखो मीटर ब्रिज क्या होता है आपका, मीटर ब्रिज है आपका, ये होता है बेटा मीटर ब्रिज। वही देखो इसमें एक सर्किट है, ये बैटरी, ये आपकी की लगी हुई है। ठीक है, ध्यान से समझिए थोड़ा सा बिल्कुल, ये और कहीं नहीं मिलेगा आपको इस तरह की बातें, सब बहुत सालों में कंबाइन हुआ है ये सब। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पर ये क्या है आपका, ये मेटल, ये एक यहाँ पर वही लेंथ है। अब देखो इसमें ये वायर 1 मीटर का होता है, इसलिए नाम तो इसका मीटर ब्रिज इसलिए रख। ठीक है ना, पोटेंशियोमीटर में वो 10 मीटर का वायर होता है, दिखाते हैं ऐसे ही। ठीक है, बट होता हुआ भी दिखाया मैंने आपको, एक्चुअल जो मीन्स का प्रॉब्लम था कि इस तरह का होता है बोर्ड पे लगा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए बी वायर है, ये ए बी वायर क्या है, ये 1 मीटर का ही होता है मीटर का, ये कोई 10 मीटर का वायर, 1 मीटर का है एग्जैक्ट। ठीक है ना, 100 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या होते हैं, देखो ये 4 रेजिस्टेंस लग रहे हैं बेटा, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये कैपिटल एस है। ठीक है, तो आपका पर्पस क्या है मीटर ब्रिज का, अननोन रेजिस्टेंस निकालना पर्पस है इसका। ठीक है ना, कैपिटल आर इज द नोन रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स, यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स में कितना रेजिस्टेंस आपने लगाया उसका आपको आइडिया है। ठीक है, कैपिटल एस आपका नोन रेजिस्टेंस है, एंड लेमडा इज द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ वायर इन। और जो लेमडा है वो क्या है बेटा, ये सबका इंडिपेंडेंट है, तो सब ध्यान से सुन लो, ये बहुत आने वाली चीजें है। मीटर ब्रिज और हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, कहीं कोई रोल नहीं है इसका पहले से। ठीक है, सिंपल व्हीट स्टोन ब्रिज पर बेसिस है पूरा इसका। ठीक है, तो ये आपको निकालना है, ये आपने पता है आपको। ठीक है, और बाकी जो व्हीट स्टोन ब्रिज के रेजिस्टेंस होते हैं वो कहाँ से निकलेंगे, इस जॉकी से निकलेंगे बेटा। क्योंकि देखो आप इस सर्किट को देखो एक बार, इस बैटरी से चलेगी करंट। ठीक है ना, इधर भी जाएगी, ऐसे भी जाएगी और फिर ऐसे आगे। ठीक है ना, तो बीच में यहाँ से एक वायर निकाल के गैल्वेनोमीटर और एक जॉकी कनेक्ट कर देता है। तो ये सर्किट ऐसा नहीं दिख रहा है क्या, बताइए। ये सर्किट ऐसा नहीं है कि बैटरी और की मैंने यहाँ लगा दी। ठीक है, और ये जो है ए से कनेक्टेड, देखो ये वही थिक कॉपर स्ट्रिप है जिनका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है। ठीक है ना, इनमें से भी करंट जाता है बट कोई ड्रॉप ड्रॉप यहाँ पे नहीं मान रहे हैं, बहुत ही नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है। रो एल बाई ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। ठीक है, तो नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस की स्ट्रिप्स होती हैं, कनेक्टिंग स्ट्रिप्स हैं केवल। ठीक है, तो यहाँ से कनेक्टेड है कैपिटल आर, रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस। ये आपका डी पॉइंट हो गया, डी से कैपिटल एस, बी से कनेक्टेड है, बी से कनेक्ट हो गया, इसको समझ लो ढंग से, ही नहीं आता है बच्चों के समझो। ठीक है ना, कि ये बीट स्टोन कैसे बन रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, इधर जा रहा है इस तरीके से। ठीक है, और बीच में ये लग रहा है डी और सी को कनेक्ट करता हुआ ये जो वायर है विद गैल्वेनोमीटर एंड जॉक। ठीक है, तो ये आपका फिर यहाँ से बस ये सी और बी का कनेक्शन हो गया है, तो देखो बिल्कुल सही है। बस इसमें ये एडवांटेज है कि ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, इन दोनों को आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली कि ये आपका यहाँ पर जब आप वेरी कराएंगे इसको। ठीक है, तो आप कह रहे हो ये आपका नोन रेजिस्टेंस है वो फिक्स कर दिया, आर फिक्स कर दिया आपने। तो अब आप क्या कर रहे हो, ये रेशियो फिक्स हो गया आर बाई एस, तो इन दोनों का रेशियो जैसे इन दोनों के बराबर होगा आपको क्या दिखेगा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 दिखेगा कि नहीं, बताइए। यस सर। जैसे ही आर यस बाई एस सर। फिक्स है, क्लियर है ना बेटा। और जैसे ही ये एल अपॉन 100 माइनस एल, लेमडा तो कट जाएगा, लेमडा वही यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस है। तो मान लो आपको यहाँ पर ये जॉकी मूव कराते 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 यहाँ पर एकदम से दिखा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो गया, तो फिर आप ये जो स्केल लग रही है इससे ये लेंथ एल नोट कर लेते। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस अब कितना हो गया, एल लेंथ का, यूनिट लेंथ का लेमडा, तो एल लेंथ का लेमडा इंटू एल। देखो ये वाला जो प्रोसीजर है वैसा है, ये पोटेंशियोमीटर में जैसे करते हैं अपन। ठीक है ना, लेकिन पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, ये किस पर बेस बोला जाएगा, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन पर बेस्ड है, वो इसका बेसिक प्रिंसिपल। ठीक है ना, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या था कि यूनिट लेंथ पर जो ड्रॉप होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन द यूनिफॉर्म मोड, उसका प्रिंसिपल वो बोला है। इसमें भी वैसा हो गया है, वो बस जस्ट सेम हो गया है, समझ लीजिए। ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल में आप कभी गड़बड़ मत कर देना, इसका प्रिंसिपल क्या है, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज पर बेस्ड है। ठीक है, क्योंकि हम क्या जानेंगे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 कब 0 है, जब आपका ये रेशियो तो फिक्स था, जैसे ही ये रेशियो इसके बराबर हो जाएगा तो वहाँ पे 0 हो जाएगा डिफ्लेक्शन। ये आप नोट कर ही रहे हो, तो ये आपको ऑलरेडी पता है, एल पता है, तो अब जो बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन लगाओगे तो यही तो बचा आपका नोट, तो कैपिटल एस निकल जाएगा ना। तो ये इसका यूज होता है कि मीटर ब्रिज की हेल्प से हम कोई भी अननोन रेजिस्टेंस कैपिटल एस की जगह लगा के उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम फॉर फोर आर्म्स ए डी
डीबी, बीसी, एसी एंड ये सब बताया आपको, ठीक है। तो अब जॉकी इज मूव्ड अलोंग द वायर ए बी, then there will be one position where galvanometer will show no current. Let distance of this point from the end capital A is small l. Then from the condition of balanced Wheatstone bridge हम क्या बोलेंगे, R by S is equal to lambda L upon lambda into 100 minus L. तो यहाँ से कैपिटल S कितना आ गया, R into 100 minus L upon L निकल के आ गया, ठीक है। अब नोट क्या है, एरर इन द कैपिटल एस कैन बी मिनिमाइज्ड। हाँ ये समझो, इसका प्रूफ करेंगे। पहले बताओ ये फंडा क्लियर है, कैसे यूज करते हैं इसको, ये भी करेंगे आप, बिल्कुल लैब में होता है बेटा, ठीक है ना। ये मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट, इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं, 2 चैप्टर में ही शायद सारे हैं, और कोई एक्सपेरिमेंट एक सेमीकंडक्टर में आएंगे 1-2 बस। बाकी आपके ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, और मेनली ये 4 तो इसी के हैं, पोटेंशियोमीटर, ठीक है। और एक ऑप्टिक्स है, इसमें आपके 12th के मैक्सिमम प्रैक्टिकल है बेटा इसमें, ठीक है। और बाकी मुझे याद ही नहीं आता है, मैग्नेट वैग्नेट में शायद कुछ कराते हो तो कराते, ठीक है ना। बट 2 ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल्स है, और प्रैक्टिकल्स वाली चीज वो जेई एडवांस में भी पूछने की कोशिश करता है, ठीक है। तो देखो आपका अब क्या करना है, अपन को यहाँ तक बात समझ में आ गई हो आपको, तो हम ये प्रूफ करेंगे अब, ठीक है ना। ये प्रूफ करते हैं।